रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुंबई पहुंच चुके हैं। इंडियन नेवी में शामिल होगा आईएनएस मॉर्मुगाव। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई की ये तस्वीरें हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि पहुंच चुके हैं मुंबई। ये मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर खासियत की बात करें, अगर इसकी ताकत की बात करें तो ये बेहद ही ताकतवर है। और इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने के बाद भारत की जो सामरिक दृष्टि से ब्लू वाटर्स की ताकत है, इसमें 3 गुना से भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा, यह माना जा रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं मुंबई और वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मझगांव डॉकयार्ड मुंबई का मझगांव डॉकयार्ड है, जहां पर आईएनएस मॉर्मुगाव को बकायदा शामिल किया जा रहा है, इंडक्ट किया जा रहा है भारतीय नौसेना में। और जिस तरह से हिंद महासागर में चीन लगातार अपनी गतिविधि को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। और चीन की तरफ से न सिर्फ भारत, बल्कि अगर हम बात करें हिंद महासागर से लेकर अगर साउथ चाइना सी की हम बात करें तो यहां पर जो चीन है वो अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। तो चीन को जवाब देने के लिए सामरिक तौर पर अगर हम ताकत की बात करें तो मॉर्मुगाव 3 गुना से भी ज्यादा इजाफा भारत की ताकत में करता हुआ नजर आएगा। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने और बेहद ही खास ये तस्वीरें। एक तरफ आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और जो पूर्वोत्तर परिषद है उसकी बैठक से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो रहे हैं। और पूर्वोत्तर के विकास को के साथ साथ तमाम योजनाओं के लिहाज से अगर देखें तो ये जो परिषद है वो बेहद ही अहम रोल प्ले करती है, बहुत ही खास हो जाती है। और ये दूसरी तस्वीर आपके सामने जो कि मुंबई की मझगांव डॉकयार्ड की तस्वीरें आपके सामने लगातार हम रख रहे हैं, जहां पर आईएनएस मॉर्मुगाव जो कि बेहद ही ताकतवर, बेहद ही शक्तिशाली है, इसे बस कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। ये दोनों नॉर्थ ईस्ट से लेकर मुंबई तक की तस्वीरें बेहद ही खास है। अब आईएनएस मॉर्मुगाव की ताकत को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। मॉर्मुगाव की अगर बात करें तो ब्रह्मोस और बराग 8 जैसी मिसाइलों से लैस है। ये 300 किलोमीटर दूर से लक्ष्य को भेदने में सक्षम है, प्रिसाइज अटैक को अंजाम देने में यह सक्षम है। इसके साथ ही इजरायली एमएफ स्टार रेडार से मॉर्मुगाव लैस है, इसकी खासियत की हम बात कर रहे हैं। और साथ ही क्या इसके बारे में जानकारी है, लंबी दूरी के लक्ष्य का पता लगा सकता है एमएफ स्टार, जिसकी तकनीक से इसको लैस किया गया। इसके अलावा AK-630 यानी कि AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम से इसको लैस किया है, यानी कि बेहद ही ताकतवर है ये इंडिजीनियस, जो कि पूरी तरह से इसको तैयार किया गया है। स्वदेशी आईएनएस मॉर्मुगाव एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से भी इसको लैस किया गया है। इसके साथ ही खराब मौसम, कैसा भी मौसम हो, सभी में बेहद ही आसानी के साथ ये ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग इसमें संभव है, एटमी, जैविक, रासायनिक चुनौतियों से निपटना इसमें संभव है। और साथ ही आप देखिए P-15 ब्रेवर क्लास का ये दूसरा जहाज, स्टेल्थ क्लास का ये जो जहाज है वो बताया जा रहा है। अब आप देखिए लाइव तस्वीर आपके सामने, इंडक्शन जो है वो शुरू हो गया, इंडियन नेवी को ये सौंपा जा रहा है। और बेहद ही खास पल, बेहद ही खास तस्वीरें जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं आईएनएस मॉर्मुगाव से लाइव ये तस्वीरें हैं। और जो आईएनएस मॉर्मुगाव को सौंपे जाने की प्रक्रिया है इंडियन नेवी को, वो शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। और जो हमने आपको खासियत बताई है, और जिस तरह से पाकिस्तान की बात करें या फिर चीन की, खास तौर पर अगर हम चीन की बात करते हैं तो चीन लगातार तमाम चैलेंजेस वो भारत के सामने पेश करने की कोशिश करता है। इस लिहाज से आईएनएस मॉर्मुगाव जो तमाम ताकत के साथ और हथियारों के साथ इसको लैस किया गया है, ये भारत की सामरिक तौर पर जो ताकत है उसे कई गुना बढ़ाता हुआ नजर आएगा, 3 गुना से भी ज्यादा ये ताकत को बढ़ाएगा। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को आधुनिक युद्ध के लिए इसको बाकायदा बनाया गया है। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद खास और भारत की ताकत किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही ब्लू वाटर्स में, यह उसकी तस्दीक करती है। तो तवांग में झड़प की बात, पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट में है तो वही नेवी को आज नई ताकत आईएनएस मॉर्मुगाव के जरिए मिल रही है। अंजू निर्वाण तवांग से जुड़ी हुई हैं, उनका हम रुख करते हैं। अब अंजू, अगर हम बात करें, देखिए आज का दिन बेहद ही खास है नॉर्थ ईस्ट से लेकर मुंबई तक, क्योंकि आज किस तरह से जो भारत की ताकत है वो पूरी दुनिया देख रही। नॉर्थ ईस्ट का दौरा प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, टाइमिंग के लिहाज से दौरा बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले 9 दिसंबर की अगर बात करें तवांग में जो झड़प हुई थी, कि क्या इस वक्त आप वहां से बता पा रही है, तवांग में आप क्या देख रही है, क्या किस तरह से तैयारी वहां पर चल रही है? तस्वीरें हम लगातार इस वक्त मुंबई से हालांकि दिखा रहे हैं, लेकिन तवांग से आप क्या रिपोर्ट दे पाएंगे?
जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि तो तवांग जो है, यहाँ पर जो हमारी आर्मी है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार जो आर्मियों का डिप्लॉयमेंट है वो इस पूरे रीजन में, आपको मैं बताना चाहूँगी तवांग सेक्टर का जो पूरा रीजन है वहाँ पर बढ़ाई गई है। चप्पे चप्पे पर आर्मी जो है वो निगरानी कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी अगर हम टोल क्रॉस करते हैं या बैरिगेटिंग क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी चेक की जा रही है, यानी कि पूरी तरीके से मुस्तैदी है। वहीं आपको बता दें कि ये एक आर्मी जो है, जो बुमला पास का जो एरिया है वहाँ पर अभी भी लोगों को बिल्कुल जाने नहीं दिया जा रहा, टूरिस्ट को बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर पूरा जो हाई अलर्ट में आपको कहना चाहूँगी, पूरा जो एरिया है हाई अलर्ट पर है। लोगों के जैसे टूरिस्ट भी जब आते हैं तो उनके पासेस बनते हैं इस पूरे एरिया में घूमने के लिए, लेकिन फिलहाल वो पासेस यहाँ पर लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आर्मी के पूरे कह सकते कि पूरे कंट्रोल में इस वक्त जो पूरा तवांग का जो पूरा सेक्टर है वो है। जिस तरीके से झड़प चाइना के साथ हुई बुमला पास के पास, उसके बाद से ही आपको मैं बताना चाहूंगी आर्मी इस पूरे एरिया में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आर्मी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और इसके अलावा तमाम जो खबरें भी निकलकर सामने आ रही है और जो आप हमें बता रहे हैं कि मूवमेंट काफी ज्यादा तेज हो गई। एक और बेहद ही खास बात है